Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 4 क्वाड्रिलेटर्स क्लास 8। ये पार्ट 1 रहने वाला है और इसमें हम पेज नंबर जो कवर करेंगे पेज नंबर 94। उसमें फिगर इट आउट के जितने क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बट फिगर इट आउट से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी देख लेते हैं। मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है आपके लिए। सो फर्स्ट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच द एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। अ स्क्वायर सॉरी ठीक है, जो रेक्टेंगल है वो 90 डिग्री की ऑल एंगल्स होते हैं इसके, ठीक है। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑफ ऑल एंगल्स आर 90 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। Properties of squares: the opposite sides or square are parallel to each other, the diagonals of squares are equal length and they bisect each other 90 degree. The diagonals of a square bisect the angles of the squares. Next is parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel. Properties of parallelograms: the opposite sides of a parallelograms are equal. In a parallelograms, the adjacent angles and up to 180 and the opposite angle are equal. The diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है। नेक्स्ट इज rhombus. A rhombus is a quadrilateral in which all the sides have the same length. Properties of rhombus: the opposite sides of rhombus are parallel to each other. In a rhombus, the adjacent angle add up to 180 and the opposite angle are equal. The diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. The angles of the rhombus bisect its angles. A kite is a quadrilateral with two non-overlapping adjacent pairs of sides having same length. Trapezium, a quadrilateral having at least one pair of a parallel opposite sides. The sum of the angles measured in a quadrilateral is 360. ठीक है, जो क्वाड्रिलेटर का सम होता है उसे हम कितना मानते हैं? उसे हम बोलते हैं 360, ठीक है। सो यहाँ फिगर गिवन है नीचे, और नीचे देखिए आपको यहाँ काइट का फिगर, काइट गिवन है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये सर्कल के अंदर आपको शो किया गया है। साइड में मैंने एक छोटे से फिगर लगाई है ट्रेपीजियम की, ठीक है। सो ट्रेपीजियम देखिए, टू साइड्स ऑफ पैरेलल। ट्रेपीजियम की जो दो साइड्स होती हैं बेसिकली वो पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट इज रोम्बस देख लेते हैं। रोम्बस में देखिए इसके 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये इस टाइप की शेप है। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपोजिट्स होंगी वो पैरेलल हैं और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट इज काइट। काइट आपको फिगर से ही पता चल रहा है, नाम से भी पता चल रहा है। एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, ठीक है। इसके एडजेसेंट पेयर जो होते हैं, जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, आपको प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं जो इस चैप्टर में आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिगर इट आउट। अब दिस इज़ आवर फिगर इट आउट। सो फिगर इट आउट का पेज नंबर मैं अगेन मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर 94 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। आपको इसके ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं। सो बेसिकली फर्स्ट में जो ए एंगल है वो 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके सारे एंगल्स को नेम दे देंगे, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो हम यहाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट, देन फर्स्ट ये 30 वाला होगा, ठीक है। 4th 5th 6th 7th 8 एंड 9, इसको ये 1 हो गया, ठीक है, 30 डिग्री वाला। एंड 9 हम इसको बना लेते हैं। देन 10 11 एंड 12। सो यहाँ पर जो हमने एंगल मेज़र किए हैं वो 12 को हमने नेम दिए हैं, 11 12, ठीक है। और सेंटर को हमने एम मेज़र कर दिया है, एम नेम दे दिया है, ठीक है। आप ओ भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। सो आंसर में हम लिखेंगे सबसे पहले ये है क्या फिगर वो लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ फर्स्ट का आंसर में द गिवन रेक्टेंगल,
ठीक है, गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। सो आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू, 1 मिनट, ऐसे नहीं लिखना, आप इस टाइप से मत लिखिएगा, आप अब लिखिएगा, हाँ आप लिख देते हैं थोड़ा, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑलरेडी गिवन है ये हमें, ठीक है। सो अब इसमें क्या करेंगे हम, सो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 को जब प्लस करेंगे, बिकॉज जब एक एंगल 30 है तो 2 भी तो 30 ही होगा, है ना, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 1, तो इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 60, तो एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया 30, तो एम डी इज इक्वल टू एम ए। सो यहाँ पर देखिए एम डी एंड एम ए, ये वाला जो है ना ट्रायंगल, हम इसको लेके चलेंगे अब, ठीक है। सो एम डी इज इक्वल टू एम ए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, इसमें एम डी और एम ए में जितने भी एंगल है वो सारे लिखने हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 60, तो एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 4 जो हो गया वो 90 डिग्री, माइनस 3 जब इसमें से हम लेस कर देंगे तो हमारे पास 90 माइनस 60 हो जाएगा, तो आंसर 30 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एम सी इज इक्वल टू एम डी, ठीक है। अब एंगल एम सी और एम डी लेना है, एम सी और एम डी ये वाला, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं अब। सो अब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 30 डिग्री है, सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30, माइनस कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो 5 है वो हमारे पास 60 हो गया, ठीक है। सो अब एम बी इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। तो इसमें एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री, फिर एम बी इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें जो एंगल्स होंगे वो हम यहाँ मेज़र कर देंगे सारे, इसलिए मैंने पहले मेजरमेंट कर दिया, 1 2 3 एंगल्स को नेम दे दिया था ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो एंगल एम बी इज इक्वल टू एम ए में लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तब लिखेंगे ट्राइंगल ए एम बी में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 8, ये 3 एंगल हैं इसके अंदर, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल के 3 एंगल का जो सम होता है, 3 एंगल्स का सम, वो भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको लिख देंगे। अब आगे इसमें हम लिखेंगे इनकी जो वैल्यू गिवन है वो सब लिख देंगे, एंगल 1 30 डिग्री, एंगल 9 हमें गिवन नहीं है, एंगल 8 जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब 30 और 30 को ऐड कर देंगे, एंगल 9 इज इक्वल टू 180, 30 को ऐड करेंगे 60 हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल 9 120 आ गया। तो एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 9 इज इक्वल टू 120, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब फिगर में देखेंगे तो 11 और 9 अपोजिट दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, तो इसलिए 120 हो गया। सो अब इसमें हम लिख देंगे एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब आगे इसमें हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर, मतलब एक ही लाइन पर बने हुए ये एंगल्स हैं, एंगल 9 एंगल 10, ठीक है। सो आगे इसमें हम मेंशन कर देते हैं जो भी चीज़ें हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। वो लिखेंगे एंगल 10 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल 12 जो आ जाएगा, एंगल 12 इज इक्वल टू एंगल 10 60 डिग्री। अब रीज़न लिखेंगे, तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाते हैं। अब लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 30 डिग्री। जितने भी एंगल हमने फाइंड किए वो सब लिख देने हैं अब यहाँ पर, ठीक है। एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 7 इज इक्वल टू, जितने भी एंगल आए हैं वो सब लिख देंगे, जो भी हमारी वैल्यू आई 60 डिग्री, बेसिकली 60 30 और 120 समथिंग ऐसे ही आए ना। एंगल 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 9 इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल 10 इज इक्वल टू अगेन 60 डिग्री, एंगल 11 इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड एंगल 12 जो लास्ट एंगल है वो हमारा हो जाएगा एंगल 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें अगेन यहाँ पर एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, सेकंड फिगर में, और यहाँ पर 110 डिग्री का एक एंगल गिवन है।
ये इस टाइप से आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। में हम लिखेंगे रेक्टेंगल PSRQ या PQRS भी लिख सकते हैं। एंगल 9 इज इक्वल टू 110। 1 मिनट पहले हम इसमें ना अगेन नंबरिंग मेजर कर देते हैं पहले, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, जैसे हमने फर्स्ट वाले फिगर में की थी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ लिख देते हैं 9 10 11 12, ठीक है। इसमें अगेन 12 है इसमें भी, तो सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है, बट थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा ना कि क्यों है, रीज़न में लिखना पड़ेगा। तो एंगल 9 इज इक्वल टू 110 जो गिवन है वो सबसे पहले लिखेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 9 इज इक्वल टू 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम इसमें मेंशन कर देंगे, सो एंगल 9 प्लस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10 लिखा है, ठीक है। एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर, ओके। अब आगे हम इसमें यहाँ साइड में मैं इसके मेंशन कर देती हूँ, हाँ। तो लिखेंगे एंगल 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, ठीक है। सो जब 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। सो एंगल 12 इज इक्वल टू एंगल 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री, बोथ, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। इसमें हम एक एंगल फाइंड करते हैं और सामने वाला जो एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट वो सेम हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लिख देते हैं, सो आगे इसमें मेंशन कर देते हैं MP इज इक्वल टू MS, ठीक है। सो MP, इसको मैंने M दे दिया मेजर पिक्चर में, तो MP और MS ये वाला जो ट्रायंगल है नीचे वाला, जितने भी इसमें नंबरिंग गिवन है, एंगल गिवन है, वो सब इसमें लिख देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, इसी में हैं दोनों, वो लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे ट्रायंगल PMS, ठीक है। सो PMS में लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 11, ठीक है, माइनस एंगल 8, तो 180 हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 110, 11 में 110 आया था ना, प्लस एंगल 1, सो 180 हो गया। अब 1 1 2 टाइम आ गया ना एंगल 1 एंगल में, तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, और जब माइनस करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना 70 को, तो 35 हमारे पास आ जाएगा। तो एंगल 1 हमारे पास आ गया 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 8 इज ऑल्सो 35 डिग्री, क्यों है ये भी आपको मैं अभी तक बताते ही चल रही हूँ स्टार्टिंग से ही कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। सो इसमें हम लिख देते हैं आगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1, सो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इस साइड, सो इधर लिख देते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू, आप लिख देते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 90 में से 35 को माइनस कर देंगे तो 55 आ गया एंगल 2। सो अब MQ इज इक्वल टू MP, ठीक है। अब इसमें जितने एंगल्स होंगे वो हम इस वाले में से ले लेंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री है, ठीक है। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो देखिए 3 की वैल्यू 90 है, ठीक है। अब 4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो -3 कर देंगे, है ना। तो 90 माइनस 55, तो एंगल 4 हमारा आ जाएगा, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे 90 में से 55, ठीक है। तो नेक्स्ट है MR इज इक्वल टू MQ, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, 35 है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 5, सो अब कर देंगे 90 माइनस एंगल 5, हमारे पास कितना आया है, हमारे पास है 35, तो 90 में से जब हम 35 को माइनस कर देंगे तो एंगल 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगेन हमारे पास 55 आ गया। अब हम लिखेंगे MS इज इक्वल टू MR, तो अब इस वाले में जो जितने भी एंगल्स गिवन होंगे वो सारे लिख लेने हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट में हम लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 35 डिग्री 6 जो है,
तो एंगल 2 इज इक्वल टू 50। अब जितने भी एंगल हमने फाइंड किए थे वो सारे एंगल्स हमने यहाँ पर लिख देना है, बिकॉज 7 एंगल हमारा आ चुका है। तो 135, 255, 356, 435, 5 जो एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 35 डिग्री। 6 एंगल हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। ऐसे ही 7 एंगल जो हो जाएगा वो भी हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। एंगल 7 इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 35 डिग्री। एंगल 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 11 इज इक्वल टू 110 और एंगल 12 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। अभी हमारे कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।